नींद से जागते ही छोटी लड़की यह देखकर घबरा गई कि जिस आदमी को उसने कल रात हमलावरों से बचाया था उसी ने उसे काटकर पूरे शरीर पर घावों से भर दिया है। पर उसकी हैरानी और बढ़ गई जब उसने देखा कि वह आदमी उसे जांचते हुए खुद ही चौंक गया है, क्योंकि महिला मेंढक कबीले के वंशज होने के नाते उसका काटना इंसानों के लिए जानलेवा होता है। और जिस लड़की को उसने 2 बार काटा था वह फिर भी पूरी तरह सुरक्षित खड़ी थी। इसी असंभव परिस्थिति ने उसे एहसास कराया कि शायद यह लड़की वही है जो उसकी नियति में लिखी गई पत्नी है। लड़की को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था और वह बस उसकी कृतज्ञता में मिले अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड से खुश थी, क्योंकि उसने इसे अपने अच्छेपन का इनाम समझा था। लड़की ने नाश्ते का न्योता देकर उसे धन्यवाद देना चाहा, जबकि आदमी मन में उसे ठुकराना चाहता था, पर उसके मुंह से हर बार ठीक है ही निकल रहा था, जिससे उसे एहसास हुआ कि किसी अज्ञात शक्ति ने उसे लड़की के हर आदेश का बंधक बना दिया है। इसी क्षण उसे समझ आया कि उनके बीच अनचाहे ही रक्त बंधन बन चुका है और यही कारण है कि वह लड़की की किसी भी बात के खिलाफ नहीं जा पा रहा। पर नियति की पत्नी इंसान होने का तथ्य उसे स्वीकार नहीं हो रहा था और उलझन में वह अचानक लड़की पर बरस पड़ा। उसे पकड़कर पूछने लगा कि उसने रात में उसके साथ क्या किया, जबकि लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि वह उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर हमला क्यों कर रहा है। गुस्से में लड़की ने उसे बाहर जाने को कहा और आदमी अनियंत्रित होकर सचमुच जमीन पर लौटने लगा और दीवार से टकराता रहा, जब तक कि उसके आदमी कमरे में घुसकर उसे रोक न पाए। अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो देने और रक्त बंधन का कारण न समझ पाने के बाद उसने अपने आदमियों को लड़की को पुराने हवेली में ले जाने का आदेश दिया, जहां बटलर ने लड़की को समझाया कि सोंग साहब अपने कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली हैं और अब जब रक्त बंधन हो चुका है तो उसे यहीं रहकर उनकी पत्नी बनना होगा। लड़की इन सब बातों को कैद जैसा मानते हुए चौंक गई और सोचने लगी कि जिसे वह बचाने आई थी वही उसकी आजादी छीन रहा है। पर तभी आदमी ने जो कहा उसने उसकी दुनिया पूरी तरह हिला